इंटरव्यूज देनी स्टार्ट की। एंड टॉपर होने के बावजूद जो मैंने एक्सपेक्ट किया था अपने करियर से दोस्तों, स्टार्टिंग जॉब मुझे उतने की नहीं मिल रही थी। मतलब उसका कह सकते हो आप, मतलब 20% ऑफर हो रहा था मुश्किल से। जो मैंने सोचा था, हर कोई यही सोचता है कि 50-60 हजार की जॉब तो आराम से मिले स्टार्टिंग, है ना। जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं, हम बच्चों के ये ड्रीम्स होते हैं, तो मैं यही सोचती थी। लेकिन जब मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी ना, उस टाइम दोस्तों मैंने डिसाइड किया था कि मैं जॉब नहीं करूंगी। क्योंकि मुझे एक चीज की क्लैरिटी थी कि अगर मैं अपने करियर को 10-15 हजार से 12 हजार से स्टार्ट भी करती हूँ, उसको अगर मैं 8-10 साल आगे कंटिन्यू भी करती हूँ, शायद वो 8-10 साल में 60-70 थाउजेंड पहुंच जाएगी। पर 8-10 साल में महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, खर्चे कितने बढ़ जाएंगे, बात तो वहीं आ जाएगी। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में पता है क्या होता है, मतलब स्टडीज कंप्लीट होने के बाद ना 5 साल मिलते हैं आपको अपना करियर सेटल करने के लिए। 5 साल में करियर सेटल हो ना हो, घर वाले शादी जरूर करवा देते हैं, भाई फैमिली सेट हो जाए, है ना। और लड़कियों का तो वैसे ही आपको पता ही है कि शादी के बाद करियर खत्म हो जाता है। आपको पता होगा कि 95% फीमेल्स का जो करियर है शादी के बाद जीरो हो जाता है ना। 4-5 साल का गैप आ जाता है शादी के बाद, नहीं तो मदर बनने के बाद जरूर आ जाता है, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने उलझ जाते हैं कि नहीं करियर पे ध्यान दे पाते हैं ना। तो वो चीजों का कहीं ना कहीं आइडिया था, इस वजह से डिसाइड किया कि जॉब नहीं करूंगी। बट मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जॉब नहीं करूंगी, बिजनेस का ऑप्शन बचा। बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों चाहिए होता जो नहीं थे लगाने के लिए। और मान लो अगर होते भी, मैं 21-21.5 साल की उम्र में फॉरएवर में आई थी। आप मुझे एक चीज बताओ कि 21 साल का बच्चा या 22 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को बोले कि मुझे 10-15 लाख रुपए दे दो या 20 लाख रुपए दे दो, मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, क्या लगता है आपको, आपको पेरेंट्स दे देंगे अगर उनके पास होंगे भी? ऑब्वियसली नहीं देंगे। पहली बात तो होता ही नहीं मिडिल क्लास फैमिलीज में बच्चों को पढ़ा लिखा जाए, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो मुझे पता था कि वो पैसे नहीं अरेंज होने वाले बिजनेस करने के लिए। बिजनेस भी किस चीज का करती जो चले। तो डिसाइड किया कि जॉब नहीं करूंगी, बिजनेस का ऑप्शन नहीं था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तब मेरे क्लासमेट के थ्रू मुझे ये प्लेटफॉर्म दिखाया गया, सिस्टम समझाया गया। मार्च 2016 की बात है, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। देखा पहले भी था, जून 2015 में, तब मैंने काम नहीं किया था बिकॉज मुझे ये लगा था कि मुझसे नहीं होगा, ठीक है। तो मार्च 2016 में उनके साथ स्टार्ट करना, उनके साथ इस बिजनेस को शुरू करना मेरी मजबूरी बन गई। जब मुझे दिखा कि हाँ और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसको ट्राई करके देखते हैं। मैंने दोस्तों प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया, सैटरडे संडे पार्ट टाइम बिजनेस को देखना शुरू किया, सीखना शुरू किया, ट्रेनिंग्स लगानी स्टार्ट की। आज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी है। देखो रात को 9 बजे आप लोग ट्रेनिंग लगा पा रहे हो, घर पे बैठ के ट्रेनिंग लगा पा रहे हो, है ना। और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं कॉलेज से आकर ट्रेनिंग लगाती थी, या सैटरडे संडे मेरे कॉलेज से मेरी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे को मैं ट्रेनिंग लगाती थी सीखने के लिए। क्योंकि कोई भी काम बिना सीखे नहीं हो सकता। तो मैंने 3 मंथ सीखने को दिए, उसके बाद फुल टाइम किया। और आपको पता है दोस्तों, मैंने बिजनेस उस टाइम पे स्टार्ट किया जब मोहाली आरडीओ में देखने के लिए, मतलब बिजनेस में ट्रेनिंग लगाने के लिए कोई गर्ल्स नहीं दिखती थी। स्किन केयर के सेशन में देखा जाए तो यही सोचते हैं कि हाँ स्किन केयर का सेशन फीमेल्स का होना चाहिए। स्किन केयर के सेशन तक में 2 या 3 गर्ल्स मुश्किल से होती थी, बाकी सारे मेल से वो जो ट्रेनिंग हॉल था 200 पीपल का वो भरा होता था। तो उस टाइम पे बिजनेस को स्टार्ट किया था। तब मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, सब लोग मुझे ये कहते थे कि भाई बेटा ये शायद लड़कों के करने वाला काम होगा, ये मत करो। मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स को जब प्लेटफॉर्म दिखाती थी, कहते थे कि सारी लड़कों की अचीवमेंट्स है, लड़कियों की कहाँ है, ये काम लड़कियों के बस का नहीं है, लड़कियां नहीं कर सकती, कौन बाहर जाने देगा, कौन ये करने देगा, ऐसे बहुत सारी चीजें मेरे सामने आती थी, है ना। लेकिन मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि एक दिन ऐसा दौर आ जाएगा ना कि मेरे चेक के बाद, मेरी अचीवमेंट्स के बाद दोबारा किसी लड़की को ये ना सुनना पड़े कि हाँ भाई लड़कियां ये बिजनेस नहीं कर सकती। और ऐसे ही मेहनत करनी शुरू की दोस्तों। करते 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 3 मंथ्स के बाद फुल टाइम आई, करते करते 1 साल में मेरा मैनेजर क्वालिफाई हुआ था। और सिर्फ 1 साल की मेहनत से मैंने यहाँ से अपना फर्स्ट 6 फिगर चेक अर्न किया, 1,03,000 रुपए का। देखो मार्च 2016 में प्रॉपर बिजनेस को स्टार्ट किया, तब 6,000 का पे आउट आया, फिर कभी 8,000, कभी 17,000, कभी 18,000, है ना। लेकिन मार्च 2017 का मेरा पे आउट था 1,03,000 रुपीज का। और उस टाइम पे मेरी मम्मा ने बोला कि कैसे, क्यों बोला कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरे ब्रदर की ना 3rd सेमेस्टर की दोस्तों फीस जानी थी कॉलेज की, 77
हाँ 70,000 के आसपास है ना। तो घर पे टेंशन थी कि एकदम से 70,000 कैसे पे करेंगे, कहाँ से लाएंगे, है ना, कहीं कहीं ना कहीं से मांग के लेना पड़ेगा, जैसे इंटरेस्ट वगैरह पे ले लेते हैं, फिर 10,000 ईएमआई बांध ली या 5,000 मंथली ईएमआई बांध ली, ऐसे करके लौटा देंगे। आप सोचो पहली ईएमआई खत्म होगी, इतने में नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस आ जाएगी, तो कितना मुश्किल हो जाता है ना। तो उस टाइम पे ना घर में यही टेंशन थी, और सडनली मेरा चेक आया 1,03,000 रुपीज का, और मैंने सीधा सीधा 70,000 रुपये घर वालों को दे दिया कि हाँ भाई भर दो भाई की फीस। मेरे मम्मा वाज शॉक्ड कि ये कैसे, कहते तेरे पास कहाँ से आए 70,000 रुपये। मैंने कहा वो फॉरएवर कर रही थी ना, क्योंकि पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि फुल टाइम फॉरएवर कर रही है इतने अच्छे से, उन्होंने बस इजाजत दे दी थी कि भाई बच्ची जिद कर रही है तो कोई बात नहीं, कर ले, पर पढ़ाई के पे भी ध्यान दे। इस तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे पेरेंट्स को बनाना, है ना। तो मम्मी ने बोला अच्छा हाँ 5-7 हजार के तेरे पे आउट आते रहते थे ना, साल का जोड़ रखा होगा। मैंने बोला मम्मा ये पिछले मंथ का चेक है। मम्मी बोलते एक मंथ का इतना पे आउट। मैं क्या हाँ जी। तब उनको थोड़ा सा एक ट्रस्ट बना, है ना, फिर और मेहनत करनी शुरू की। असली ट्रस्ट कब बना, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ दोस्तों। देखो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और वो भी एक, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमारे घर में ना फॉरएवर में, मेरे फॉरएवर में आने से पहले घर में गाड़ी नहीं थी, ठीक है। एक स्कूटी थी, एक पापा का बाइक था, कार नहीं थी। तो एक होता है कि 5 मेंबर्स की फैमिली में आपको भी पता है कि कार होनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, है ना। तो मैंने इस बिजनेस के थ्रू, देखो मार्च 2016 में स्टार्ट किया था, अक्टूबर 2017 के अंदर दोस्तों ये स्विफ्ट डिजायर कार मैंने अपनी फैमिली को गिफ्ट की थी। आप सोच के देखो ये कितनी बड़ी बात है ना। 22-23 साल की लड़की अपने घर वालों को एक गाड़ी गिफ्ट करते, 1.5 साल के अंदर। धनतेरस वाले दिन इतना बड़ा गिफ्ट अपने पेरेंट्स को देना, आप भी ऐसा कोई ड्रीम ले सकते हो, ये चीजें सच हो सकती हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैंने फॉरएवर का फॉर्म साइन किया था ना, मैंने उस टाइम पे यही सोचा था कि हर तीसरे दिन फॉरएवर में टीम फायर में ना, कभी वरना आ रही है, कभी क्रेटा आ रही है, कभी i20 आ रही है, ऐसे लग रहा था कि गाड़ियों का लंगर लग रहा है। तो ऐसा लगता था कि मेरे को भी कभी मिल जाएगी, कि मैं भी ले सकती हूँ। एक ड्रीम बन गया था कि कार लेनी है ना। सिर्फ 1.5 साल की मेहनत से ये सपना पूरा किया। और उसके बाद दोस्तों अचीवमेंट्स का सिलसिला स्टार्ट हो गया। अपनी बात करूं, मैं एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, शायद आप में से भी बहुत सारे होंगे, और शायद कईयों के लिए वो चीज आम होगी, पर मेरे लिए बहुत खास थी। मुझसे पहले ना दोस्तों मेरी फैमिली में कोई एक पर्सन भी फ्लाइट में नहीं बैठा था, ठीक है, एरोप्लेन जहाज में नहीं बैठा था। एक सपना होता था कि हम भी कभी जहाज में बैठेंगे ना। तो फॉरएवर से ये फर्स्ट टाइम जब मौका मिला था, ठीक है। वेस्ट बंगाल गई थी मैं। आ, ये तब की पिक्चर है, ठीक है। अपने ब्रदर के साथ गई थी, उसका और अपना खर्चा सारा आने जाने का, वहां घूमने का, है ना, और मेरी मीटिंग भी थी, तो वो सारा मैंने किया था। तो आप सोच के देखो ये मौका मिला, है ना। ये चीज फिर धीरे 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 आम होनी स्टार्ट होगी। घूमने फिरने का शौक रखती थी, फॉरएवर में आने से पहले मैं कभी मोहाली चंडीगढ़ से बाहर नहीं गई थी। मतलब कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, और थोड़ा बहुत जो घर वाले घुमा देते हैं, घर वाले कहाँ घुमाते हैं, देवियों के मत्थे टिका देते हैं, यही होता है। या थोड़ा बहुत आसपास रॉक गार्डन, रोज गार्डन में ले जाते थे, सुखना लेक ले जाते थे ना कभी। तो लेकिन फॉरएवर की बदौलत मैंने क्या अचीव किया, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। शुरू करते हैं, पहले शिमला से स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे मैम शिमला, हाँ शिमला क्यों, क्योंकि दोस्तों मेरे कॉलेज से एक बार ट्रिप जा रहा था शिमला का, और मैंने मम्मा उनसे पूछा कि मैं जा सकती हूँ। मुझे घर वालों ने मना कर दिया था, कहते शादी के बाद देख लियो। ज्यादातर लड़कियों को यही सुनना पड़ता है कि शादी के बाद देख लेना, शादी के बाद देख लेना, है ना। लेकिन फॉरएवर की बदौलत आज तो शिमला मेरे लिए आम हो चुका है, मैं जाती रहती हूँ, मेरी टीम में मैनेजर्स भी हैं वहां से, ठीक है जी। तो ये शिमला से ऊपर चैल की पिक्चर्स है, ठीक है। उसके बाद ये कश्मीर की पिक्चर है दोस्तों। अपनी गाड़ी खुद से ड्राइव करके अपने फ्रेंड्स के साथ कश्मीर जाना, ये पहलगाम की पिक्चर है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये फ्रीडम लड़कियों को मिलती है। कहाँ मेरे लिए एक डेडलाइन थी कि भाई 7 बजे से पहले घर आना है, कहाँ मैं अपनी गाड़ी लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ वहां जा पा रही हूँ, ठीक है। ये फ्रीडम, जब आप कमाने लगते हो ना दोस्तों, आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हो। घर वालों को भी जो टेंशन आपकी होती है ना, भी हाँ उनको पता है भाई ये अपना ख्याल खुद रख सकती है, तो ये चीज बहुत बड़ी बात है ना। उसके बाद आगरा, ठीक है।
शादी के बाद की अचीवमेंट है, और जुलाई में मैरिज हुई है, नवंबर में ये ट्रॉफी मिल रही है। तो यानी कि मैंने कब तक अचीव कर लिया था ये? अगस्त तक, सितंबर तक, है ना। तो शादी के बाद प्रॉपर 100 सीसी क्लब अचीव हुआ, उसके बाद मैनेजर्स रिट्रीट, जो अभी दोस्तों मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ट्रेनिंग के स्टार्ट। फॉरएवर को अपने आप से हटा दूं, तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर के सारे वही काम करती हूँ जो एक आम महिला करती है। घर के लिए खाना बनाना, घर वालों के लिए जो भी करते हैं वो सारी चीजें मैं कर रही हूँ ना। बट साथ साथ में बिजनेस को 2-4 घंटे देकर संभाल रही हूँ। और आप सोच के देखो, 5 स्टार ट्रिप मेरा क्वालिफाई हुआ, फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप, और कंपनी हमें चेन्नई लेके गई थी। और मेरा और मेरे हस्बैंड का, देखो लेडीज बोलती रहती है ना कि हस्बैंड को कि आप कहीं लेके नहीं जाते, या ऐसी सारी चीजें है ना, कि घूमने फिरने का शौक सारे रखते हैं। आप ऐसा ड्रीम लो ना कि आप अपने हस्बैंड को लेकर जाओ। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, एक सेकेंड। वहां पे मेरा और मेरे हस्बैंड का सारा खर्चा कंपनी ने किया था दोस्तों। जस्ट अ मिनट। कैसे रूम में हमें ठहराया था, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, एक मिनट। पहले तो आप ये देख सकते हो, ठीक है, मैं एंड मेरे हस्बैंड गए थे, और सारा ट्रीटमेंट सब कुछ है ना, बहुत ही अल्टीमेट होटल था, बहुत ही अल्टीमेट वाइब्स थी, बहुत मजा आया वहां पे। और मजे वाली बात ये है कि हमारी जेब से 1 रुपया भी नहीं गया। एक मिनट। नहीं, ये नहीं है। इसमें हल्का सा आपको आइडिया मिल सकता है। फिलहाल के लिए मैं ये प्ले कर देती हूँ, अगर थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ये गिफ्ट्स जो हमें मिले थे कंपनी की तरफ से। आप देख रहे हो रूम के, मतलब बालकनी से, मतलब बाहर का जो व्यू था, सी व्यू, बीच का व्यू, वो इतना शानदार रूम था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये बहुत प्यारी मतलब इंडिया की स्पेशलिटी, अलग अलग टाइप की टीज मिली है हमें, ठीक है, चाय पत्ती बहुत ही मजेदार फ्लेवर की, हर्बल टी है, मसाला टी है, 4 तरह की। ये ग्लोबल रैली में गिफ्ट्स दिए होंगे जो हमारे गेस्ट आए थे इस बार, तो वो मिली थी। नीचे आप सूटकेस दे रहे हो, वो भी देख रहे हो, वो भी मिला। रूम की वीडियो मैं बाद में दिखाती हूँ, आज की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। ये सारी चीजें मैंने अचीव की, पर इस बिजनेस की बदौलत आज मेरे साथ कितने लोग कामयाब है, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी हाउसवाइफ्स एंजॉय कर रही हैं। तो ऐसी ही 3 जबरदस्त फीमेल्स से दोस्तों मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, जिनसे आपको सुन के बहुत मजा आएगा, जिनको आपको मिलके बहुत मजा आएगा। एंड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उन लोगों ने यहाँ से क्या कुछ अचीव कर लिया, है ना, जो कभी इतना सब सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी, मेरी टीम में एक ऐसी हाउसवाइफ है दोस्तों, जिन्होंने इस बिजनेस को तकरीबन 2 साल पहले हमारे साथ स्टार्ट किया था, ऑनलाइन में हमें मिले थे, और बिजनेस को देखा, मेहनत करनी स्टार्ट की, शुरू किया,
और आज सिस्टम में मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, उनकी टीम में भी मैनेजर्स हैं। एंड रिसेंटली जो सक्सेस डे था वहां पे उन्होंने मिलियनेयर क्लब क्वालिफाई किया। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी, एक सेकंड, पहले तो मैं एक वीडियो दिखा देती हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं। ये रेड साड़ी में जो आपको फीमेल दिख रही है ना, राजस्थान से है, निर्मा बिश्नोई जी हमारी टीम के अंदर। और जो आज मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं दोस्तों, आप सोच के देखो, एक साल का एक हाउसवाइफ के लिए 10 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात होती है। मिलियनेयर क्लब की ट्रॉफी उसको मिलती है जो एक साल का 10 लाख से ज्यादा कमाता है ना। और उन्होंने इस बिजनेस से मिलियनेयर क्लब अचीव किया, ठीक है। और मैं बुलाना चाहूंगी निर्मा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? वेलकम निर्मा जी आपका इस सेशन के अंदर। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सारी टीम आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ओके मैम, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। बट आपसे मिलवाने से पहले आज के जो और दो गेस्ट हैं, मैं सोच रही हूँ सबसे पहले उनको भी फटाफट से इनवाइट कर लेते हैं, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट ओके। दोस्तों, मैं एक एक सेकेंड। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आप सबके बीच बुलाना चाहूंगी, मेरी टीम में मेरी ही तरह एक ऐसी फीमेल है जिन्होंने एज अ स्टूडेंट, एज ए एम्प्लॉय, मैंने एज अ स्टूडेंट स्टार्ट किया था, उन्होंने एज ए एम्प्लॉय इस बिजनेस को शुरू किया और इस सिस्टम के अंदर मैनेजर अचीव किया, ठीक है। उसके बाद टीम में अचीवमेंट्स दिलवानी स्टार्ट की। एंड इस सिस्टम के थ्रू बहुत ही ब्यूटीफुल i20 स्पोर्ट्स कार अपनी फैमिली को गिफ्ट की, और आज उनकी भी मैरिज हो चुकी है। मैरिज के बाद बहुत सारे चैलेंजेस इस बिजनेस में आते हैं, बिजनेस में क्या फीमेल्स को आते हैं ना। तो उनसे मिलकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। वो अपनी स्टोरी बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने उन चैलेंजेस को कॉप अप किया, उनके बिजनेस में चैलेंजेस आए या बिजनेस और ज्यादा बढ़ा शादी के बाद। तो मैं आप लोगों की जबरदस्त एक्साइटमेंट के अंदर इनवाइट करना चाहूंगी मेरी टीम में अरवीना जी को। अरवीना जी, आप सुन पा रहे हैं? ये पिक आप देख सकते हो दोस्तों, जब इन्होंने i20 स्पोर्ट्स यहाँ से ली थी। हेलो अरवीना जी, कैसे हो आप? मैम बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे आज के लास्ट गेस्ट को हम इनवाइट कर लेते हैं फटाफट से, है ना। यस। तो अब नेक्स्ट दोस्तों जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ, मैं बता दूं आपको, शी इज अ हाउसवाइफ एंड अ मदर। एंड जो स्टडी के मतलब शादी के बाद होता है ना कि फीमेल्स को बहुत ज्यादा कि स्टडी पे कंसंट्रेट करना है ना, गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन कर रहे थे। मतलब वो ऑलरेडी फॉरएवर में आने से पहले मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे थे। मतलब हाउसवाइफ भी थे, वो पढ़ाई भी कर रहे थे, तो मतलब स्टूडेंट भी थे, एक मदर भी थे। फिर भी उनको जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, है ना। और आज इस सिस्टम में सिर्फ बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, हार्डली आई थिंक 1.5 साल हुआ उनको बिजनेस में आए हुए, है ना। और सिर्फ बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, बिजनेस में खुद को प्रूव भी करके दिखाया दोस्तों। मैनेजर बने, और सिर्फ खुद मैनेजर नहीं बने, आज उनकी टीम में बहुत सारे मैनेजर्स भी हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स भी हैं। तो एक बार मैं मिलवाना चाहूंगी आपको, एक मिनट दीजिएगा, ममता बिश्नोई जी को, जो कि राजस्थान से हैं। ममता जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यस मैम। हेलो ममता जी, कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू मैम इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, सारे मतलब इतने किसी बड़े ऑडियंस प्लेटफॉर्म के पे सामने सेशन दे बोलने का रहे मौका हो, मिल रहा है। एक्साइटेड हो आप लोग? यस मैम। दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना, मैं आपको एक पिक का हल्का सा कंपैरिजन दिखाना चाहती हूँ।
आप देख सकते हैं ये पिछले साल नवंबर की पिक है, नवंबर 2023 की, ठीक है। जब इन लोगों ने डिसीजन लिया था, एंड ये लोग मैनेजर नहीं सुपरवाइजर्स थे, ठीक है, और उस टाइम पे इन्होंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया, तब सुपरवाइजर बन चुके थे। पहली बार ये लोग राजस्थान से, मुंबई से, अपने घरों से इतनी दूर ट्रैवल करके आए थे अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए और बाकी लोगों की सक्सेस को देखने के लिए। और उस सक्सेस डे को लगाने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट सक्सेस डे का टारगेट था कि मैनेजर की पिन लेके ही स्टेज पे चढ़ना है, और मैनेजर अचीव किया। और मैं आपको दिखाती हूँ चेंज, आप अभी देख पा रहे हैं ना इनको, है ना। और चेंज कितना जबरदस्त आया, आप इस फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं। अभी जैसे मैंने ममता जी को इनवाइट किया था, है ना, तो आप इस फोटो से अंदाजा लगा के देखिए निर्मा जी को, है ना, कितना चेंज आया। कहाँ आपने वो वाली फोटो देखी है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन कितनी जबरदस्त होती है अगर आप इस बिजनेस को बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हो। उसके बाद आप ममता जी को देख सकते हो। मैं इनको ये बोल रही थी कि आप तो 100%, जैसे होते हैं ना कि प्रॉपर प्रोफेशनल फीमेल होती है, जैसे कोई लेक्चरर हो गया या कोई एडवोकेट हो गया, है ना, बिल्कुल उस तरीके से जो है इनके अंदर चेंज आया। और ये सिर्फ चेंज, सिर्फ दोस्तों कपड़ों का नहीं, ये चेंज कॉन्फिडेंस का, ये चेंज फाइनेंशियल फ्रीडम का, ये चेंज हर चीज का आया। कैसा चेंज इनकी लाइफ में आया, आज हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप तीनों डायमंड लेडीज का, फॉरएवर के अंदर सुपर वुमेन का, जो कि अपनी अपनी लाइफ में बहुत मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली थी आज के सेशन को लेकर, कि कोई क्वेश्चंस अगर पूछना चाहते हो, तो बहुत सारे सवाल जो है हमारे फ्रेंड्स आपसे पूछना चाहते हैं। पर मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस निकाले हैं दोस्तों, जो आप लोगों से सभी पूछना चाहते हैं, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे आज। एक मिनट। हाँ, अभी आप लोग अनम्यूट कर सकते हो खुद को, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल मैं आप सबसे है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई ये जरूर जानना चाहता है कि फॉरएवर से पहले आप लोग क्या करते थे या आपकी लाइफ कैसी चल रही थी। तो एक बार वो आप लोग बता सकते हो। तो सबसे पहले जी आपसे जान लेते हैं कि फॉरएवर से पहले आप क्या करते थे और कैसी लाइफ चल रही थी आपकी। आप थोड़ा सा। हाँ जी निर्मा जी। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं अपने बारे में बता के स्टार्ट करती हूँ। वैसे नाम तो मैम ने बता ही दिया कि निर्मा बिश्नोई। बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। हाल मुंबई में रह रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। ठीक है। बात करूँ फॉरएवर में आने से पहले मैं होम मेकर थी, आज भी मैं होम मेकर हूँ, लेकिन पहले होम मेकर थी सिर्फ। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म, इस सिस्टम के बदौलत मैं एक बिजनेस वूमेन भी हूँ, जहाँ मैं एक अच्छे से इनकम जनरेट कर रही हूँ, मतलब घर बैठ के एज अ होम मेकर। फॉरएवर में आने से पहले अगर मैं मेरी बात करूँ ना, तो मतलब बोलने में बहुत डर लगता था, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है मेरे को किसी चीज का होता ही नहीं था। ऊपर से आग में घी डालने वाले हो जाते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तो वो एक कॉन्फिडेंट बहुत लो होता जा रहा था, एक होपलेस मतलब हो गई थी कि मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ घर का काम है, बच्चे हैं, फैमिली, यही मुझे करना है। लेकिन एक अंदर से उम्मीद थी कि कुछ तो जिंदगी में करती तो शायद वैल्यू होती, नाम होती। उस वो करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में करके दिखाना था। जैसे मैं एक मारवाड़ी फैमिली से हूँ ना, तो वहां पे लड़कियों को पढ़ा देंगे लेकिन बाहर नहीं जाने देंगे अकेले। तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, बाहर निकल के मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे फाइनेंशियली कुछ करना था, मैं इनकम चाहती थी कि मैं 4-5 हजार कैसे भी करके महीने का कमाऊं, ताकि मैं अपने लिए कोई छोटी मोटी चीज खरीदने के लिए किसी को पूछूं ना। होता है ना कि मैम चलो हस्बैंड फाइनेंशियली फ्री है, वो हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, लेकिन मुझे सेटल होने के लिए मतलब स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। तो ऐसा कोई काम नहीं मिला जो मैं घर पे बैठ के कर सकूं। सिलाई आती नहीं थी, फिर देखा उधर उधर के, चलो मैं कुछ कर लेती हूँ। फिर पता लगा सिलाई का कोर्स सीखने के लिए आपको पहले फीस भरनी पड़ेगी। हस्बैंड से बात करी, मैंने कहा मशीन लानी, फिर वो सारी चीजें वही कर दी। मैंने कहा सीखने में 3 महीने कहाँ, बच्चों को छोड़ के किसके पास जाऊं, सबसे बड़ा चैलेंज रहा बच्चे किसके पास छोड़ो। तो वहां पे फिर मेरी लाइफ में फॉरएवर आई एकदम से। इस प्लेटफॉर्म की सबसे प्यारी चीज मुझे पहले दिन के वर्क फ्रॉम होम है। तब मेरे दिमाग के मतलब जो भी बल्ब थे वो जग गए कि भाई चलो घर पे बैठ के काम मिल रहा है तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है।
तो सीखते सीखते आज आप सबके सामने, शायद वो सिलाई से पैसा कमा लेती 4-5 हजार, लेकिन नाम नहीं कमा पाती। आज नाम भी है, मिलीनियर क्लब में एंटर करी, आज मैं सालाना 10 लाख कमा चुकी हूँ एज अ हाउसवाइफ। तो खुद पे बहुत प्राउड फील होता है। तो वो वाह। चीज, यस मैम, ये मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आया है जीरो से मिलीनियर का। क्या बात है, क्या बात है। सो दोस्तों, मतलब वही चीज है कि आम हाउसवाइफ्स की जो लाइफ होती है ना, उनकी डिसीजंस की वैल्यू नहीं की जाती। घर से बाहर निकलना हो, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें कौन जानता है ना, मत जाओ, ये वाली जो सिचुएशन थी उससे कहीं ना कहीं मतलब आप जूझ रहे थे, इसी वजह से इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे लाइफ में, है ना। ठीक है। अरविना जी, आप बताओगे थोड़ा सा कि आप फॉरएवर से पहले क्या करते थे और क्या लाइफ थी मतलब आपकी फॉरएवर से पहले। यस मैम, फॉरएवर से पहले मैम मैं स्टडी कर रही थी, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, फाइनल ईयर मेरा चल रहा था। मुझे टीम फायर से मुझे फॉरएवर टीम फायर के थ्रू नहीं, उससे पहले भी एक बार पता लग चुकी थी, बट वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो मुझे उनका पहला इंप्रेशन ही पसंद नहीं आया था। तो मुझे सेकंड टाइम ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पता लगी, जिस टाइम पे मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, मतलब 2 महीने मेरी बीटेक कंप्लीट होने के रह चुके थे और कुछ ढूंढ रही थी, वरना मेरे पास ऑप्शन ये था मैं बोरी बिस्तर उठाती और घर को चली जाती। इन बिटवीन मुझे आप दिखे, ठीक है, वहीं पे रास्ते में वो, है ना, मतलब आपसे डिस्कशन हुई, आपने बिजनेस के बारे में अप्रोच किया, बताया, सिखाया, ऑफिस बुलाया, ऑफिस बुला के तो मेरे मन में वही था कि प्रोडक्ट बेचने का काम है। इनिशियली मैं करना जॉब मतलब बिजनेस ही चाहती थी, बट बीटेक करके बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं थे। पेरेंट्स ने एक चीज बोल दी, जो करना है अपने दम पे करना है, जितना पैसा हमारे पास था वो हमने स्टडी पे लगा दिया। तो जॉब ढूंढ रही थी, जॉब तो खैर उस टाइम पे मिली नहीं थी, फॉरएवर मिली, बट उस टाइम पे घर से ठीक ठाक सब कुछ मिल रहा था, मतलब जो डिमांडें तो पूरी नहीं हो रही थी, बट हाँ अगर मुझे कुछ चाहिए था, कहीं आउटिंग पे जाना था, तो घर वाले उतनी पॉकेट मनी दे देते थे, उसमें सेटिस्फाई थी। तो जब मुझे फॉरएवर पता लगी तो मैं इसको रिजेक्ट करके चली गई थी। फिर 1 साल के बाद, अब टीम 564 ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जैसे 1 रुपए की 4 टॉफियां मिलती हैं एक दिन में, पता नहीं कितनी सारी तो गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां भी छोटी मोटी नहीं है, वो 10 लाख प्लस की गाड़ी है। तो ऐसे ही स्टेटस वगैरह दिखते थे, मैं एक दिन तो मैं हैरान ही रह गई, मतलब कम से कम भी 10-15 गाड़ियां टीम में आई, स्टेटस लगे हुए थे क्योंकि नंबर वगैरह तो थे ही। उस टाइम पे एक चीज हुई कि यार, मैं जॉब कर रही हूँ उस टाइम पे, मैं अपनी नाइट शिफ्ट लगा रही हूँ या कुछ भी है, ठीक ठाक चल रहा था, पर ये गाड़ियों गुड़ियों वाला तो यार, ये सौदा मतलब कोई में कोई लंगर लुंगर लग। सोचता नहीं है ना। हाँ। यस। तो हुआ कि पूछूं, एक बार पूछा, मुझे ऑफिस में फिर से बुलाया गया, तो उस टाइम पे मुझे आपसे मिलवाया गया, टीम फायर के 1-2 लीडर से और मिलवाया गया। समझ में तो कुछ नहीं आया, बस एक चीज समझ में आई थी, साक्षी सिंगला अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा सकती है, अगर साक्षी सिंगला यहाँ पे मैनेजर बन सकते तो रवीना तू भी बन सकते हैं, उनका हाथ पकड़ ले। तो बस करना स्टार्ट किया, करते करते 1 साल में आप मैनेजर बने थे, 11 महीनों में, बस मुझे भी 1 साल ही लगा था। वही कमिटमेंट ले ली थी, अगर मैम कर सकता है, मैम की सपोर्ट के साथ ही मैं कर सकती हूँ, करना स्टार्ट किया। जैसे आपने गाइड किया, टीम फायर की ट्रेनिंग्स लगाई अरविंद सर ने, बहुत कुछ सीखा टीम फायर के कोर लीडर से, आपसे सीखते गए, और 1 साल के बाद अपने चेक को, मुझे नहीं लगता मेरी फैमिली में किसी का भी 1 साल के अंदर जीरो से शुरू करके वहां तक इनकम होगी। दैट्स नाइस। तो मतलब आप भी एक स्टूडेंट थे और जॉब वाले माइंडसेट एंड ऑल, है ना, और फॉरएवर मिली तो पता लगा कि कहाँ तक पहुंच सकते हैं। यस। ठीक है। ममता जी, आपकी कैसी लाइफ चल रही थी, क्योंकि आप भी एक हाउसवाइफ हो, है ना, और निर्मा जी की तरह, तो आप भी एक मदर भी हो, तो आपकी कैसी लाइफ चल रही थी फॉरएवर से पहले। हाँ जी मैम, जैसे कि आपने बोला कि मैं स्टडी कर रही थी फॉरएवर में आने से पहले, हाउसवाइफ तो थी पर स्टडी कर रही थी कि सोचा था, कुछ था कि अपने लिए मतलब कुछ करें, क्योंकि जैसे अब निर्मा जी की बात करें, अपने हस्बैंड के साथ में मुंबई में रहते थे, बट मैं तो एक गांव में रहती थी और हस्बैंड के जॉब लगी हुई। तो अगर मैं कुछ पढ़ाई नहीं करती तो मुझे गांव में रहना पड़ता, मतलब मम्मी जी पापा जी के पास में। तो वो मुझे बिल्कुल नहीं था कि हस्बैंड से दूर रहे और गांव में रहे। तो इस बहाने मैं कहीं ना कहीं पढ़ाई करती थी कि चलो कुछ पढ़ाई से कुछ ना कुछ हो जाए, मैं अपना कुछ खुद का कुछ कर सकूं। ओके। और मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं था, पर फिर भी मैं करना चाहती थी, क्योंकि अब जैसे कि घूमने फिरने का हर किसी को शौक होता है। तो मैंने सोचा कम से कम एग्जाम के बहाने कहीं घर से बाहर तो निकल पाएंगे। तो इसी बहाने मैं बस कोशिश करती थी कि पढूं और अच्छे से, मतलब पूरे दिन घर का काम करना, बच्चों को संभालना और फिर पढ़ाई करना है, तो ये एक लेडीज के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे, अब 2 बच्चे, एक बेटी थी 6-7 मतलब साल की और बेटा था 8 महीने का। उन दोनों का मतलब घर वालों का था कि पढ़ाई करो पर घर पे रह के पढ़ाई करो, कहीं जाना नहीं।
तो वो था अंदर की ऐसा कुछ मिल जाए जहां से मैं खुद की पहचान भी बना सकूं। मतलब बिजनेस का था मन में, फॉरएवर थी ऐसा मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं खुद का बिजनेस करूं वो मुझे तो, इसलिए मैं तो छोटे मोटे कुछ काम भी करती थी, जैसे कि ऑनलाइन ये क्लोथिंग वगैरह उसकी मतलब रीसेलिंग वगैरह, तो वो करती थी, वहां से मुझे छोटी मोटी इनकम आती थी। पर वो फिर धीरे धीरे जैसे फॉरएवर के बारे में पता चला, मेरी सिस्टर ने, निर्मा जी ने मुझे बताया, तो स्टार्टिंग में मना कर दिया था कि भाई मेरे से तो इतना नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है, और ये ऑनलाइन के झंझट में कहाँ पड़े। पर जैसे जैसे समझा, काम को देखा और फिर प्रोडक्ट यूज किए, तो विश्वास आया कि हाँ हकीकत में चलो के काम हो नहीं हो, पर प्रोडक्ट से रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो ऐसे करके स्टार्ट किया, फिर भी इतना सीरियस नहीं लिया। पर सिस्टर का जब सुपरवाइजर निकला, मैंने कहा ये लड़की किसी के सामने बोल भी नहीं सकती, ये कुछ मतलब मुझे पता था अपने सिस्टर के बारे में, ये आपके अपना छोटे सुपरवाइजर बहन। कर सकती है। और जब फर्स्ट इनका जर्नी सेशन हुआ था, तब जाके मेरी एक अच्छी सी वाई क्लियर हुई कि यहाँ पे लोगों के सामने बोलने का मौका भी मिलता है। मतलब ड्रीम था कि 100 लोगों के सामने ये बोल सकती है, तो एक दिन मेरी भी जर्नी होगी। तो फिर वाह। ऐसे करके स्टार्ट करके मैंने कंटिन्यू अपना काम पहले स्टार्ट किया था। वाह। अच्छा ममता जी, अभी आपने एक चीज बताई कि आप छोटा मोटा अर्निंग्स के लिए थोड़ा जो ऑनलाइन मतलब कपड़ा वपड़ा का होता है वैसा कुछ काम कर रहे थे ना। मैंने देखा आजकल बहुत सारी फीमेल्स उस चीज में भी करती हैं, ये सोच के कि शायद थोड़ा बहुत अर्निंग्स। तो कितनी के अप्रोक्सीमेटली अर्निंग आप कर लेते थे? मतलब आप सच में सेटिस्फाइड थे उससे उस काम से, या वैसे ही बस? नहीं मैम, बस 8 से 10 हजार मंथली, वो भी कितनी झंझट, उनके लिए प्रोडक्ट ऑर्डर लो, फिर उनको हाँ। भेजो, वापस रिटर्न करने का। पर खुद का होता है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इतना तो करे कुछ। कम से कम। फिर ठीक। जैसे ही फॉरएवर के बारे में अचीवमेंट मिली, तो फिर मैंने ये भी काम छोड़ दिया और पढ़ाई भी छोड़ दी। तो हस्बैंड ने बोला था कि भाई तुझे पढ़ाई छोड़नी थी तो मेरा पैसा क्यों खर्च करवाया पढ़ाई पे, क्योंकि उन्होंने शादी के ठीक बाद है, में मुझे बीएड करवाई, एमए करवाई। तो फिर मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा आप मेरे पे भरोसा रखो, मैं इससे भी ज्यादा करके दिखाऊंगी आपको। फुल टाइम कंसंट्रेट करके फिर आपने फॉरएवर की है ना। अच्छा, अब कुछ थोड़ी सी चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि डिसीजन आप लोगों ने दोनों तीनों ने बताया इनफेक्ट कि कैसे डिसीजन बना आप लोगों का, है ना। किसी का आपकी जर्नी को देखकर, किसी का मेरी जर्नी को देखकर बना, किसी का फॉरएवर को देखकर बना। एज अ प्लेटफॉर्म कितना जबरदस्त है ना। अब क्या होता है कि जब हम फॉरएवर को स्टार्ट करते हैं ना, बहुत सारे चैलेंजेस हमें आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। मुझे भी आए थे। तो निर्मा जी, एक चैलेंज ना हर एक हाउसवाइफ को ज्यादातर आता है कि यार मैं तो करना चाहती हूँ पर मेरे हस्बैंड नहीं मानते, मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं करते करने के लिए। तो ऐसा कोई चैलेंज क्या आपको भी आया था हस्बैंड का? और अगर आया था तो आपने उसको किस तरीके से कॉप अप किया, ये थोड़ा सा बता सकते हो आप? यस मैम, जैसे कि हस्बैंड वाला डाउट तो वैसे हर फीमेल को आता ही है, क्योंकि वैसे मेरे को भी यही था कि हस्बैंड ने प्लेटफॉर्म तो नहीं देखा था, लेकिन एक चीज बोली थी कि ऑनलाइन ना बहुत फ्रॉड होते हैं, इन चक्करों में पड़ोगे तो बाहर नहीं निकल पाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मेरे को एक प्रॉपर हाँ भी नहीं बोले थे कि चल तू जाके कर ले। फिर मेरे को लास्ट में बोला तेरी मर्जी जो तुझे करना है। लेकिन मुझे इतना तो पता था हस्बैंड का कि अगर मैं सारी सच्चाई पहले ही सामने रख दूंगी, मुझे कभी फॉरएवर नहीं करने देंगे। बिकॉज यहाँ पे ना मेरी वो ट्रेनिंग जब चलती थी तो वो सुनते थे ना, जैसे कार्स वगैरह की हर सीनियर अपनी जर्नी में बताते हैं, तो उनको लगता था कि ये सिर्फ मोटिवेशन का यहाँ पे काम है, तो मोटिवेशन के चक्कर में पागल हो रखी है। तो फिर मेरे को पता था कि यहाँ पे मेरी ट्रेनिंग इन पे इफेक्ट नहीं करेगी, इनसे अच्छा है कि छुपा के ही कुछ करना है तो कर लेती हूँ। क्योंकि एक चीज क्लियर थी कि हस्बैंड हमें हर चीज के लिए कौन सा हाँ भरते हैं, फिर भी हम उससे उनसे ऊपर जाके वो चीज अपनी करते ही है ना मन की। तो सही मुझे बात। ये था, मेरे मन पे मेरे पे विश्वास था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही हूँ, इसमें गलत कुछ नहीं है। तो हस्बैंड तो मान जाएंगे, तो मैंने छुपते छुपाते ट्रेनिंग लगाना शुरू किया, काम सीखना शुरू किया। करते करते मैंने फर्स्ट लेवल को अचीव किया। हस्बैंड को वहां कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरे को एक चीज क्लियर थी, हस्बैंड एक ना एक दिन तो हो जाएंगे स्टेबल, अपने फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। मैं कभी नहीं हो पाऊंगी, मेरे को तो लाइफ टाइम उन पे डिपेंड रहना है, हर चीज के लिए डिपेंड रहना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। और वो बार बार मांगना अंदर से अच्छा नहीं लगता था, ऊपर से कितना पैसा चाहिए उसका हिसाब रखो, कहाँ खर्च कर दिया, कल ही तो तुझे 5,000 दिए थे वो कहाँ चले गए। तो वो बहुत अंदर से होता था कि पढ़े लिखे घर बैठे गंवार है, कुछ कर क्यों नहीं पा रहे थे। तो मुझे ये होता राइट। था कि मैं कुछ करूं। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म से एक पावर मिल गई कि मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। मैं आप सारे सीनियर्स को देखती थी, टीम फायर के सारे लीडर्स को सुनती थी। मैंने कहा अगर ये लोग कर सकते हैं, आपकी जर्नी सेशन सुनी ना, तो सच में लगा कि मैम अगर इतने
लड़कों के मतलब सारे मर्दों के बीच अकेली औरत सक्सेस हो सकती है, तो हमारे सर पे तो फिर भी आपका हाथ है, हमारे पास तो मन की बात शेयर करने के लिए आप हो। तो मुझे लगा कि चलो देखते हैं, सीखें तो सही। तो सीखते सीखते और मैंने सुपरवाइजर कर लिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड को पता लगा था कि एक्चुअल मैंने कैसे स्टार्टअप किया वो सारी चीज, तब मुझे कुछ नहीं बोला। मतलब मेरे मन मतलब में डर आपने, था कि क्योंकि सुपरवाइजर करने में ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लग जाते हैं, है ना, डिसीजन लेने के। तो एक तरीके से आपने 6 मंथ्स तक ये चीज छुपा कर रखी और मेहनत भी की अच्छे से, और जब कुछ अच्छा हासिल किया तब जाके खुल के बताया कि हाँ मैंने कर लिया है, अब आप देखो। अब जाके मैंने पूरा मार्केटिंग प्लान उनको बताया, और मैं तब तक ट्रेनिंग्स भी मतलब छुपते छुपाते लगाती थी। सुबह में अपने 7 बजे ये सेशन होते थे ना, तो मेरे को बोलते हाँ। थे तू सुबह शुरू हो गई। तो मैं ना सर्दी के दिनों में भी वो उठ के अलग कमरे में जाके वो ट्रेनिंग्स अटेंड करती थी, क्योंकि हाँ। मुझे पता था कि मुझे फॉरएवर क्या देगी। क्योंकि चलो मैं 5,000 के लिए आई थी ना, तो मुझे इतना था कि मैं मेहनत करूंगी तो 5,000 तो यहाँ से कमा लूंगी। लेकिन मुझे दूसरे काम में भी समय तो देना पड़ता, दूसरे काम में भी राइट। सीखना पड़ता। तो मुझे यहाँ पे सीखने में क्या हर्ज है, जबकि मैं तो सिर्फ 2 घंटे में यहाँ सीख सकती हूँ। यस। तो वो अब खुद, यस, खुद पे वाई वक्त। क्लियर हो गई थी तो मतलब कुछ ध्यान नहीं दिया, बस फोकस्ड होके लगे रहे। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा अरवीना जी, क्योंकि जैसे आप स्टूडेंट थे, है ना, और उसके बाद जॉब भी लग गई थी, और जॉब भी आई थिंक 25-30 थाउजेंड के आसपास की आपकी जॉब थी, है ना, मंथली। उस टाइम पे, आज से 4-5 साल पहले, वो भी अच्छा होता था एक बच्चे के लिए कि हाँ 25-30 हजार कमा रहा है, 23-24 साल का बच्चा, है ना। तो अब एक चीज है कि जब हम ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, अब इंडियन माइंडसेट तो पेरेंट्स के लिए, चाहे आप बिजनेस में लाख रुपया भी कमाओ, भाई जॉब ही जॉब होती है, सब कुछ, है ना। तो ये बड़ा एक चैलेंज आता है। और जैसे निर्मा जी ने बताया, उन्होंने बच्चों को साइड कर दिया, हस्बैंड को साइड कर दिया, फोकस होके बिजनेस किया। ममता जी ने अभी बताया कि उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस जो पहले कर रहे थे कपड़ों वाला और स्टडीज कर रहे थे, उसको साइड कर दिया, फोकस्ड होके एक टास्क चूज किया और फिर फॉरएवर पे। तो आपने भी ऑब्वियसली जॉब छोड़ के प्रॉपर फोकस्ड होके फॉरएवर की, है ना। तो उस टाइम पे क्या फैमिली का कोई चैलेंज आपको आया था कि हाँ भाई बेटा तूने क्यों छोड़ी जॉब, या फॉरएवर मत करो या फॉरएवर करो, ऐसा कोई चैलेंज आपने फेस किया क्या? क्योंकि मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे और उनको ये चैलेंज आता होगा जरूर। यस मैम, जिस टाइम पे घर पे पता लगा था कि फॉरएवर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो कुछ ना प्रोडक्ट्स के रिजल्ट मैं अपनी फैमिली में पहले ले चुकी थी अपने मदर के ऊपर। मतलब प्रोडक्ट्स हमारे किसी वैसे भी प्रॉब्लम के लिए तो नहीं है, बट हाँ कुछ ना कुछ बॉडी में न्यूट्रिशन की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, तो मुझे कुछ एलोवेरा वगैरह के ना अच्छे रिजल्ट घर पे मिले थे। तो मेरे मदर को था कि जो भी करेगी अच्छे से करना। फादर साहब ने एक चीज बोली थी, तेरी जॉब नहीं छूटनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने हाइड करके रखा, पर जब उनको पता लगा, जब तक मैं मैनेजर नहीं बनी थी तब तक पापा ने मुझे बुलाया ही नहीं था। तो एक चीज मुझे वहां पे क्लियर थी कि चलो अगर आज वो नहीं बुला रहे हैं, मुझे पता है कि मैं जिस रास्ते पे हूँ, मुझे पता है कि कल को जब मैं सक्सेस होंगी, जब मेरा लाख रुपए का चेक आएगा, घर पे गाड़ी आएगी, वही मेरे फादर साहब खुद लोगों को बताएंगे कि हमारी लड़की एमएनसी में, एमएनसी टॉप की एमएनसी के अंदर मैनेजर है। एक्चुअल में ये चीज हुई भी, पापा ने बिल्कुल बुलाना छोड़ दिया था। उस टाइम पे मम्मी ने भी थोड़ा सा समझाया था कि फैमिली से ऊपर कुछ भी नहीं है। बट उस टाइम पे ना मतलब जब मेरा 26,000 का चेक आया था, थोड़ा सा पापा ने सोचा कि चलो, सुपरवाइजर क्वालिफाई हुआ था, 26,000 का पे आउट आया था, तो पापा ने बोला कि चलो ठीक है, आ रहे हैं पैसे, जितने की जॉब छोड़ी है उतना तो चल कम से कम कमा रही है। बट मैं इसको अलाउ नहीं करता कि इसने मेरी स्टडी के ऊपर इतने पैसे खर्च करवाए हैं और एट द एंड ये प्रोडक्ट बेचने का काम करे, क्योंकि प्लान मैंने समझा था, घर वालों ने नहीं समझा था, पापा ने तो बिल्कुल ही नहीं समझा था। तो और थोड़ी सी मेहनत बढ़ाई। फैमिली में चैलेंजेस तो शुरू से ही बरकरार थे, खैर उस चीज की तो मैंने कभी परवाह की भी नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी सक्सेस। तो थोड़ी सी और मेहनत बढ़ाई। आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर मैं मैनेजर बनी। उस टाइम पे सबसे ज्यादा खुश मेरे फादर साहब ही हुए थे। और जिस टाइम पे मैंने यहाँ से गाड़ी भी ली थी, तब से लेके आज दिन तक, मतलब वो चाहे किसी से बात करे ना करे, पहली कॉल सुबह उठते ही मेरे पास जरूर आती है, बेटा कैसी है। वाह, दैट्स वेरी नाइस। मतलब आपने भी खुद को प्रूव करके दिखाया, चाहे यस। पेरेंट्स ने जितना भी मना किया, है ना। यस। ओके। अच्छा, अब आपको कैसा, मतलब ममता जी, जैसे ये मेन चैलेंज थे, है ना। अब फीमेल्स को एक और चैलेंज हाउसवाइफ्स को बहुत ज्यादा आता है कि वो डिसीजन तो ले लेते हैं कि हाँ हमको करना है ना, बट मन में एक डर रहता है ना, कि ट्रस्ट नहीं कर पाते कि वाकई पैसे आते होंगे कि नहीं, या फिर एक डर रहता है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, या फिर बच्चों के साथ साथ फैमिली को मैनेज कैसे करना है ना। क्योंकि देखो घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, खाना पीना। इंडिया में एक मेंटेलिटी है, वो ना जय किशोरी जी की एक रील आती है बहुत अच्छी,
वो कहते हैं इंडिया में आज औरतों को कमाने तो देने की आजादी कर दी कि हाँ तुम कमाओ, पर बोलते हैं ऑफिस जाने से पहले तो चाय के कप और 4 परांठे बना के जाओ, है ना। तो वो एक मेंटेलिटी है कि खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, घर का साफ सफाई करना ये लड़कियों की ही जिम्मेवारी है। तो ऐसा एक चैलेंज बहुत ज्यादा फीमेल्स को आता है ना। फिर उसके साथ साथ अगर बिजनेस करना हो, टाइम मैनेज करना टफ हो जाता है। तो आप बताइए कि आपके लिए क्या चैलेंज सबसे बड़ा रहा और आपने उसको कैसे कॉप अप किया। यस मैम, सबसे बड़ा चैलेंज जैसे आपने बोला कि हमें परमिशन तो दे देते, मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिशन दे दी, चल के कर, कोई नहीं कहा। पर हम्म। मैं जब ऑफिस में जाऊं तो मेरा नाश्ता तैयार होना चाहिए, और बच्चों के टिफिन बच्चे टाइम पे जाने चाहिए, और छोटे वाले बच्चे के खाने में या फिर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि ये काम करके फिर ट्रेनिंग लगा के करो। तो उसमें मैं क्या करती थी, जैसे कि हर लेडीज को, हाउस वाइफ को दिन को सोना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि 2 से 5 के टाइम में। तो मेरे पास और कोई टाइम नहीं था, क्योंकि सुबह को काम करो, शाम को वापस बच्चे आए, हस्बैंड घर पे आए तो उनका नाश्ता वगैरह। तो मैं क्या करती थी, जो मेरे सोने का टाइम था, क्योंकि मुझे सोना बहुत पसंद था, मुझे दिन को सोना ही पड़ता था। जब मुझे स्टार्टिंग में बोलते थे तो मैं मना भी करती कि भाई मुझे सोना है पहले। तो मैं वो टाइम मतलब अपनी नींद को मतलब छोड़ के उस टाइम मैं पूरे प्रॉपर तरीके से 3 घंटे या 4 घंटे मैं ये फॉरएवर को पूरा टाइम देती। बाकी मेरे पास कोई टाइम नहीं था, ना इवनिंग में और ना सुबह के टाइम। तो मैंने मतलब अपनी नींद खुद के लिए कुछ ना एक क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। होना फिर पड़ता मैंने है। सोचा कि सोने से अच्छा है कि थोड़ी दिन ट्रेनिंग लगा लूं। और क्योंकि मैं लाइव नहीं लगा पाती थी छोटा बच्चा होने के कारण, तो मैं रिकॉर्डेड ट्रेनिंगे देखती थी दिन को। और रात को फिर 9 या 10 बजे के बाद में घर का काम खत्म करके फिर मैं 9 वाली ट्रेनिंग भी 10 बजे रिकॉर्डेड लगाती थी। मुझे ये बहुत बड़ा ये चैलेंज था। और ये भी बोला गया कि हस्बैंड ने ये भी बोला कि पूरी तरह अगर पढ़ाई भी कर रही तो साथ में पढ़ाई चालू रख, फॉरएवर कर अच्छी बात है, पर पढ़ाई भी साथ में चालू रख। तो फिर मैंने एक एग्जाम तो दे दिया था, असिस्टेंट सुपरवाइजर होने के बाद में मेरे जो ये जो होते हैं उसमें मैंने अपना एक एग्जाम दे दिया। फिर अगला एग्जाम था, तब मैंने स्पष्ट मना कर दिया था कि मेरे से अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मैं थोड़ा उस टाइम हमारा लड़ाई झगड़े भी हुए, पर फिर धीरे धीरे संभाल दिया। फिर उसके बाद में आराम से मेरे लेवल होने, चेक्स आना शुरू हो गए, तो फिर हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला। तो ये हाँ, चैलेंज आए थे हाउस वाइफ के लिए। जब पैसे आने लग जाते हैं फिर ऐसा ही होता है। अच्छा, चैलेंजेस को पार आप तीनों ने किया बड़े बढ़िया तरीके से और फिर खुद को प्रूव किया। तीनों ने आज मैनेजर अचीव कर चुके हो ना, एक गाड़ी ले चुके हैं, एक मिलियनर क्लब क्वालिफाई कर चुके हैं। और ममता जी आपकी तो खासियत, मुझे जब आपने iPhone 15 लिया था आई वाज सो हैप्पी। मतलब आज भी इंडिया में बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जो एक रिचार्ज तक करवाने के लिए ना अपने फैमिली पे डिपेंडेंट है। हस्बैंड करवा देंगे तो बेटा करवा देगा तो ठीक है, तब बात हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी, है ना। पर अपने दम पे लाख 1.5 लाख का फोन ले लेना ये बहुत बड़ी बात है आज एक हाउसवाइफ के लिए, है ना। यस तो मैम, एक अब हाउस वाइफ के लिए, जैसे मैं बोलूँ ना, एक हाउस वाइफ के लिए घर से निकलना भी बहुत बड़ी बात है। जैसे कि बहुत हमारे बड़ी। आसपास में जोधपुर है, उदयपुर है, बहुत पास में, पर कभी जिंदगी में बाहर नहीं जा पाई, जोधपुर तक घूमने नहीं जा पाई। पर जब अचीवमेंट हुई, चेक्स आना शुरू हुए, तो जोधपुर जाके मैं आईफोन लेके आई थी हस्बैंड के साथ में, वो भी गाड़ी लेके वाह। खुद की। मतलब वाह, क्या कॉन्फिडेंस के बात। साथ में, तब मैं और निर्मा जी साथ में थे हम, कि हम चलो अपन आईफोन लेके आते हैं। क्या बात है। तो अब एक चीज देखो, चैलेंजेस को पार करके जो मेहनत करता है उसको सक्सेस मिल ही जाती है, और ये आप तीनों ने प्रूव किया है ना। मैनेजर बनने के बाद उस लाख लाख के चेक के बाद मतलब क्या फीलिंग होती है, मतलब क्या आपको अपनी लाइफ में डिफरेंस लगा। आप बताओगे निर्मा जी थोड़ा सा, क्या एक फीलिंग थी जो मतलब मजा आ गया होगा आपको, जो आप कभी भूल ही नहीं सकते और आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट फीलिंग हो। जरूर मैम, जैसे कि ना मैंने अपना मैनेजर के बाद फर्स्ट पे आउट मेरा 1,41,000 का आया था। मतलब वहां पे मैंने कभी इस चीज की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि मैं सिर्फ 5,000 के विजन को लेकर हाँ। फॉरएवर को स्टार्ट किया था। मुझे मतलब लाखों का, क्योंकि सोच थी नहीं उतनी, क्या करना है लाख कमा के, मैंने कौन सा परिवार चलाना है, मैंने कौन से बच्चे पालना है। मुझे सही तो ये बात। था साड़ी आ जाए, पर्स आ जाए, मेकअप का सामान आ जाए, 5,000 पर मंथ आ जाएगा। तो मुझे वही था कि ये चीज के लिए बार बार, मतलब होता है ना लेडीज को तो हर दिन साड़ी पसंद आती है, तो मैंने कहा बार बार हस्बैंड देंगे नहीं। तो इतनी सोच के साथ स्टार्ट किया, लेकिन जो फर्स्ट पे आउट आया 1,41,000 का, मैं तो मतलब मेरे को वैसे ही शालू मैम ने कॉल किया, निर्मला जी देखा आपने, मैंने कहा नहीं देखा मैम। तो कि देखो बहन आपका चेक कितना है। मैं तो मतलब खड़े खड़े मेरे हाथ पांव हिल रहे, मैंने कहा 1,41,000 मुझे आ गए। वहां से मेरे वो जो मतलब
कटा था ना टैक्स, वो मेरी सोच का जो टैक्स मैंने पे करा था, तो वहाँ आंखों से वो चीज के लिए नम हो गई कि मतलब फॉरएवर ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। मतलब मेरे हस्बैंड को मैंने चीज बताई, उन्होंने ज्यादा रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर खुश तो थे कि हाँ चलो इसने बोला लाखों की मेरे से कमिटमेंट करी और पहुंच गई वहां पे। क्योंकि मैंने नहीं, अपने हस्बैंड को कमिटमेंट करी थी मैम कि अगर दिसंबर तक लाख की इनकम पे ना पहुंची तो जो आप बोलोगे वो मैं करूंगी। वाओ, आपने जो कमिटमेंट की थी उसको फाइनली पूरा किया है ना, दिसंबर में यस। बताए। तो अब तक का हाईएस्ट पे आउट क्या है आपका? जो 2,15,000। क्या बात है निर्मला जी, तो फैमिली तो बहुत प्राउड फील करती होगी आज। यस मैम, आज है ना, मतलब सच बताओ, मेरे हस्बैंड ने जब मेरी मिलीनियर की ट्रॉफी देखी, अपने फोन में फोटो खींची, वो मेरी ट्रॉफी संभाल के खुद अपने हाथों से ऊपर रखी कि बच्चे तोड़ना थे क्योंकि कांच की है। मेरी सारी पिन्स बोले कि तेरी पिन्स वगैरह सारी ध्यान से रखना। मेरी सास आज मेरे काम की बहुत वैल्यू करते हैं। आज 4 लेडीज में बैठते हैं, बोलते हैं मेरी बहू ऐसा काम करके इतना कमाती है, फटाफट घर का काम करके अपना फॉरवर्ड करती है, कितनी डेडिकेट है, वो अपनी लैंग्वेज में बताती है। लेकिन जब बातें वापस आती है ना तो सुन के हैरानी होती है कि चलो जिस वैल्यू के लिए काम किया था आज वो मिल रही है। रिस्पेक्ट बढ़ के फैमिली में मेनली, है ना, और वही हम लेडीज को चाहिए होता, और क्या चाहिए होता है ना। बस नहीं। वेरी नाइस निर्मला जी, आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो रही हैं, इमोशनल हो रही हूँ मैं। आपने अरविंदा जी हमारी आप, जर्नी सुनी भी है। आपने हमारी हाँ, जर्नी सुनी भी है। अरविंदा जी आपको कैसा लगा था जब आप मैनेजर बने? आपके लिए बेस्ट मोमेंट अब तक का क्या था फॉरएवर में? मैम जब मैं मैनेजर बनी थी मेरे से ज्यादा खुश आप थे, और उससे भी ज्यादा खुश मेरी फैमिली थी। कि मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मतलब मैनेजर के बाद मेरा 84,000 का पे आउट आया था। और मुझे तो पता भी नहीं था, जैसे निर्मा जी ने बताया इनको भी नहीं पता था कि इनका पे आउट आया। तो शालू जी की कॉल आई, मुझे भी नहीं पता था कि पे आउट आया। मुझे आपने ही रात को 11:45 बजे के आसपास मैसेज किया था कि रवीना बोनस चेक कर लिया। तो उस टाइम पे मैं जाग ही रही थी, क्योंकि आज 7-8 तारीख को मेल आ जाती थी ना, तो आपने ही मुझे रिमाइंड करवाया। तो मुझे याद है मेरे मदर उधर ना, मतलब उठ के मेरे पास आई कि कौन सी लाइट चल रही है अब तक तो सोई नहीं है। आपने मतलब मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट करके भेजा कि मैम ये है, ये आपने बताया इतना पे आउट। मतलब मैं उस टाइम पे इतना इमोशनल हो गई थी, मैं अपने मदर के गले लग के रोई कि जो एक्सपेक्ट भी नहीं था कि फॉरएवर ने इतना दिया। मतलब मुझे उम्मीद थी कि 50, 60, 70 हजार के बीच में बताते हैं। मुझे था कि 72-73 थाउजेंड होगा। तो वो एक्सपेक्टेशन के पार था। जब चेक 6 फिगर को क्रॉस किया, सबसे बेस्ट मोमेंट था, मैंने यहाँ पे अपनी फैमिली को गाड़ी गिफ्ट की। मतलब चलानी भी नहीं आती थी, इवन मुझे भी चलानी नहीं आती थी। बस गाड़ी उठा के फटाफट से घर पे ले आए। ठीक है, और आज जब ब्रदर उन्हीं चलाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब बयानलेस है वो मोमेंट, में वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। ऐसे लगता होगा कि कुछ फैमिली के लिए कर दिया है ना, कुछ यस। करके गए। वाओ, वेरी नाइस। और ममता जी आपकी फीलिंग कैसी थी? आपने भी मैनेजर अचीव किया है, 6 फिगर इनकम आप भी क्रॉस कर चुके हो, तो आपको कैसा लगा था मैनेजर बनने के बाद, और क्या फीलिंग थी वो? यस मैम, जब मेरा मैनेजर हुआ था तब मैं अपने मम्मी के पास में थी, हस्बैंड के पास में नहीं थी। जिस रात में वो मैनेजर लेवल हुआ था, तो मम्मी को तो खुशी देख के मतलब वो भी बहुत खुश हो रहे थे। फिर हस्बैंड ने भी कॉल करके मतलब उन्होंने जैसे फोटो देखा, क्योंकि जैसे ग्रुप में फोटो, मैंने उनको बोला नहीं, मैं सरप्राइज दूंगी। और जैसे कि स्टेटस वगैरह लगाने मेंशन करना शुरू हुआ, तब कॉल आया तेरा मैनेजर हो गया। क्योंकि मुझे पहले से यही बोलते थे कि तेरे से कुछ नहीं होगा, निर्मा कर लेगी, तेरे से कुछ नहीं होगा। मतलब वो मुझे डिमोटिवेट इसलिए करते थे कि कुछ करे। तो मुझे हाँ, सच्ची में तेरा मैनेजर हो गया? मैंने कहा हाँ, मेरा मैनेजर भी हो गया और बहुत अच्छी इनकम भी आएगी। तो मेरा भी फर्स्ट पे आउट मैनेजर के बाद में 1,35,000 का आया था। जिसमें बहुत अच्छी तरह मतलब एक जो खुशी होती है कि एक हाउस वाइफ होके मंथली 6 फिगर अर्निंग करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। कि राइट। मैं भी कभी जिंदगी में 1,00,000 रुपया कमा पाऊंगी। मतलब मैं डेली बोलती थी अपनी सिस्टर को, बस यार एक बार जिंदगी में 1,00,000 का चेक आ जाए। हम बस दोनों एक मैंने बस चेक आज, यही बैठ के बात है यार, सिर्फ 5,000 के लिए एक चेक आ जाए, फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बस मुझे एक चेक 1,00,000 का देखना है। और और सीधा फिर एक जब वो लाख एक पैंतीस चेक का आ आया जाता है था। फिर बोलते हैं हर बार, नहीं अब 10 लाख का चेक आ जाए, है ना, अब यही होगा कि जल्दी से वो हम जल्दी से बड़े 10 लाख। ड्रीम का एक छोटे सपना था कि कपड़े आ जाएंगे 5,000 के, अब बड़े बड़े सपने देखते, गाड़ी आएगी, फ्लैट लेंगे, प्लॉट लेंगे। मतलब ऐसे हम बैठ के बातें हाँ, करते। तब हमारे हस्बैंड बोलते अरे आप तो बड़ी बिजनेस वुमेन बन गई। और बड़ी हस्बैंड बड़ी जब बातें। चेक आया तब हस्बैंड ने ये भी बोला था कि मेरे 3 महीने की सैलरी और एक तेरे महीने का मतलब चेक बहुत बड़ी बात वाओ, है। तो वो सच में उनको ये भी बहुत बहुत अच्छा ज्यादा लगा बड़ी।
क्योंकि ये वो जॉब बहुत करते ज्यादा हैं। बड़ी बात। हाँ, ये एक्चुअल में दोस्तों बहुत बड़ी बात है ना, कि आपने 3 गुना इनकम कर दी अपने हस्बैंड से, और शायद उनको जॉब करते हुए ज्यादा, कितने साल हो गए उनको जॉब करते हुए? 5-6 साल हो गए। 5 साल हो चुके हैं, है ना? और आपने 1 1.5 साल में आई थिंक यहाँ से मैनेजर अचीव किया है ना? दिसंबर में किया था। हाँ, तो 1.5 साल या 1 ईयर, मेरे को एग्जैक्टली। 1.5 साल में, हाँ 1.5 साल में मैनेजर हाँ, कंप्लीट हो गया था। मतलब 1.5 साल में आप उनसे तीन तीन गुना ज्यादा इनकम पे पहुंच गए, है ना? तो ये सच में बहुत बड़ी बात है, और अच्छी बात ये है कि हम फीमेल्स ने कभी सोचा भी नहीं होता कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं ना, उस स्टेबिलिटी तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट एक टिप आप सबसे सारे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी अचीवमेंट देख ली, आपकी पुरानी लाइफ के बारे में पता लग गया, चैलेंजेस आए जो कॉमन सबको आता है ना। एक टिप जो आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो, कि जिससे आपको लगता है कि हाँ, सक्सेस बहुत अच्छी उनको अचीव हो सकती है। तो निर्मा जी, पहले आप जो सक्सेस के लिए बताना चाहेंगे, जो आपने फॉलो यस किया, आपका सीक्रेट फॉर्मूला कह सकते हो आप। जी जी मैम। सक्सेस के लिए सबसे पहले तो खुद पे बिलीव होना जरूरी है। अगर हम खुद पे विश्वास नहीं करते, कोई और बाहर वाला उठ के आपको नहीं बोलेगा कि तू कर। खुद पे विश्वास रखा। फिर दूसरी चीज है कि अगर खुद पे विश्वास है, लेकिन जिस बंदे के साथ आप बिजनेस को देख रहे हो, जो आपको बिजनेस सिखा रहे हैं, जो यहाँ पे कर पा रहे हैं, तभी तो वो हमें सिखा पा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने सीनियर्स पे बिलीव करो, जिन्होंने आपको बिजनेस दिखाया, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। राइट। तो मुझे आप पे और शालू मैम पे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स लगाती थी, मैं देखती थी कि आप बहुत अच्छी स्टडी करके फॉरएवर को कर रहे हो, तो मतलब आपका विजन रहा होगा। तो दूसरी चीज मैंने वो देखी। तीसरी चीज जो आप भी मुझे बोलते थे, निर्मा जी आपने कभी किंतु परंतु नहीं किया, शायद उसी वजह से आप यहाँ पहुंचे। तो मैंने सच में मतलब ये चीज एक्सक्यूज नहीं देती मैं कि मेरे बच्चा रो रहा है। मुझे पता था मेरे को अगर काम करना है, तो मेरे को फैमिली को थोड़ा तो साइड में करना होगा। तो उस चीज को करके के खुद का लाइफ सेट करना है, तो थोड़ा सा तो वो चीज देखनी पड़ेगी। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सीखा। हस्बैंड घर पे है तो ट्रेनिंग नहीं लगाती थी। तो ऐसे करते करते अपने टाइम को मैनेज किया, और ट्रेनिंग्स लगाती थी। मतलब ट्रेनिंग्स मैंने अपने मैनेजर लेवल तक जो मेरे को मिलती थी मैं लगाती थी। आज भी मैं उन सीनियर्स की लगाती हूँ जिनसे मुझे आगे के लेवल अचीव करने हैं। तो वो चीज है कि ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वही है। जी मैम। ये एक चीज आपने बहुत सही मुझे याद दिलाई, किंतु परंतु वाली। असल में निर्मा जी, ये चीज सच है, मतलब मैंने देखा है, क्योंकि बहुत बड़ी टीम्स है ना। आज मेरी टीम 1500 प्लस की होगी तकरीबन। बहुत सारे लोग ना, मतलब उनको कोई एडवाइस देते कि आपको ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, उनका आगे से होता है हम ऐसे तो कर दे, पर उससे ये हो जाएगा मैम, पर उससे पहले ही पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो पर उनको पर नहीं लगने देता बिजनेस में। आप समझ रहे हो, और वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपने कभी भी ये नहीं किया, जो हम आपको समझाते थे, जो आपको बताते थे, आपने उन चीजों को 100% फॉलो किया, इसी वजह से सक्सेस मिली है। और सेम मेरी भी अगर बात करूं, मैंने एक चीज अपने सीनियर से, अरविंद सर से, ओंकार सर से, एक चीज हमेशा ट्रेनिंग से सुनी थी, कि 100% अपने अपलाइन को फॉलो करो। तो मैं तो सर को एक चीज बोलती थी, मैं कि सर आप मुझे कुएं में छलांग लगाने के लिए भी बोलोगे ना, मैं वो भी लगा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर आप कह रहे हो तो हो सकता है कुएं के अंदर 120 सीसी पड़े हो, वहीं से मेरे को लाख के चेक की अचीवमेंट मिलेगी। तो मैं वो इस तरीके से ब्लाइंडली अपने सीनियर्स को फॉलो किया, और आपके सामने आज सक्सेस है ना? सेम आपका। और अरविना जी, आप क्या बताना चाहोगे? देखो, ये तो अब सबको पता लग गया कि 100% फॉलो करो अपने सीनियर को ना। आपके लिए एक बिजनेस का सीक्रेट जो आप सबको बताना चाहोगे, कि हाँ, इससे सक्सेस मिल सकती है। मैम सबसे पहले तो ना चैलेंजेस आते हैं बिजनेस स्टार्ट जब हम करते हैं फैमिली साइड से, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया है, उन चैलेंजेस को ना एक्चुअल में प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करके छोटी सी चीज, अगर चैलेंजेस वो इतने बड़े नहीं है जितनी बड़ी हमारी सक्सेस होगी, तो सबसे पहले अपने चैलेंजेस को अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब चैलेंजेस नीचे, अपनी प्रायोरिटी ऊपर, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अपनी फॉरएवर बनानी पड़ेगी। फॉरएवर। मैंने एक्चुअल में सक्सेस होने के लिए, जो मेरा 1 साल के अंदर मैनेजर निकला था, उसके पीछे का रीजन सिर्फ एक ही था, मेरी प्रायोरिटी बहुत पीक पे थी। मतलब मुझे अपने लेवल के लिए, अपनी टीम की ग्रोथ के लिए, टीम के लेवल्स के लिए, मतलब मैं अगर छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूं, मुझे याद है जिसमें मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ था, मार्च 2019 की बात है। उस टाइम पे मेरे मदर एंड फादर दोनों हॉस्पिटलाइज थे।
और 23 मार्च की बात है, उस टाइम पे मेरे मदर भी हॉस्पिटलाइज हुए थे और मेरे डायरेक्ट के अंदर अविनाश जी का सुपरवाइजर होना था और मैं उनकी क्लोजिंग करवाने गई थी। तो मतलब मेरे पास एक विजन था कि मेरे मदर फादर दोनों हॉस्पिटलाइज हैं, घर पे कोई नहीं है, मुझे उनको देखना है। बट मेरी प्रायोरिटी वहां पे मेरी टीम थी। मतलब यहाँ पे मैं बताना ये चाहती हूँ, अगर हम अपनी चैलेंजेस को साइड में रख के अपनी प्रायोरिटी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखेंगे ना, तो फॉरएवर हमारी कभी पिट नहीं लगने देगी, तो सक्सेस लाजमी मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरी बात जो अभी आपने बोला कि सीनियर्स ने जैसे बोला कुएं में छाल मार दो, तो मुझे भी एक चीज होती थी कि साक्षी मैम ने अगर बोला है ना रवीना कोठे पे चढ़ के छाल मार, मुझे पता है छलांग लगाने से मेरे हाथ पैर टूटेंगे, पर मल्लम पट्टियां करके वो घर पे मुझे खुद ही छोड़ के आएंगे, मेरी पीछे कोई सिरदर्दी नहीं है। मेरी सक्सेस उनके हाथ में है। उन्होंने दिन बोल दिया दिन, रात बोल दिया रात, 101% फॉलो करो। ट्रेनिंग्स लगाओ। जिस टाइम पे हमने बिजनेस शुरू किया था उस टाइम पे तो ऑफलाइन था। मतलब 1 घंटा घर से ऑफिस आने का, 1 घंटा जाने का, और 1 ही घंटा सीख पाते थे। जो आज के टाइम पे हम शायद मतलब जो एक 30 दिन के अंदर सीख रहे हैं वो शायद हम 3 दिन के अंदर कवर करके बहुत जल्दी सक्सेस दे सकते हैं। तो ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट एब्सोल्युटली राइट। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सीनियर्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और थर्ड थिंग, प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविना, आपने जो अभी जर्नी बताई ना, वहां से मुझे एक चीज याद आई। आपकी सक्सेस का रीजन मुझे पता है। आपका था टॉक टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। मतलब आप, है। कोई भी आपको मिल जाए आप हर किसी को अपॉर्चुनिटी बता देते थे। इस चीज ने आपको सक्सेस बहुत ज्यादा दिलवाई है। मुझे याद है आपकी टीम में, मतलब आपने अपने ब्रदर के फ्रेंड्स को नहीं छोड़ा, आपने अपनी सिस्टर की नंदों को नहीं छोड़ा, आपने किसी को भी नहीं छोड़ा था। नॉन अननोन में हर किसी को आपने बताया, कोई आपको मिल जाता था। तो उस चीज ने भी आपको सक्सेस बहुत जल्दी दी है ना। एक रेशो ममता मैम जी। कवर एक रेशो हाँ, कवर करते थे। रेशो कवर करके चाहे मुझे उससे रिजल्ट नहीं मिलता था, बट कहीं और से मेरा रिजल्ट तैयार। तैयार होता था। सेम सेम विद मी। ममता जी, आपके लिए आप क्या बताओगे, मतलब किसकी वजह से आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिली है? हस्बैंड के ये मीठे मीठे तानों की वजह से, या कोई और रीजन है? और क्या कहते हैं, क्या एक टिप आप सबको देना चाहोगे सक्सेस के लिए? मैम मैं ये टीम को टिप्स देना चाहूंगी कि अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट करो। टाइम राइट। निकालो खुद के लिए। खुद के लिए, क्योंकि देखो हम बच्चों के लिए करते हैं, हस्बैंड के लिए करते हैं, मम्मी पापा के लिए करते हैं, पर खुद के लिए हम भूल जाते हैं, खुद को 1 या 2 घंटे भी नहीं दे पाते। तो अपन खुद पे अगर अच्छे से टाइम, ज्यादा नहीं सिर्फ 2 घंटे भी दे दिए, तो हमारी जिंदगी यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो अपन सही बात। टाइम मैनेजमेंट करके खुद को प्रॉपर 2 घंटे भी आपने दे दिए, तो यहाँ से सच्ची में हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, तो हर किसी की हो जाएगी। और जैसे कि हस्बैंड जैसे जैसे मुझे ताने मारते थे, आगे मेरी सिस्टर थी जो आगे जा रही थी और हस्बैंड ताने मार रहे थे, इन दोनों के वजह से मैं अपने सिस्टर के पीछे पीछे भागती थी। मैं कहा तू मैनेजर बनेगी, तेरे पीछे मैं हूँ। तो मेरा सुपरवाइजर लेट निकला, पर मैनेजर में हम दोनों बहनों के बीच में 1 मंथ का गैप रहा था। एक मंथ का तो गैप। वो लगता है कि भाई ये आगे चली जाएगी और मैं पीछे रह जाऊंगी, जबकि मैं बड़ी हूँ, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो भी मैं मेहनत करती थी, और हस्बैंड भी ताने मारते थे कि निर्मा तेरे से इंटेलिजेंट है, वो देख ट्रेनिंग दे रही है, तुम्हें तुझे बोलना ही नहीं आता। तो फिर ये भी अच्छा लगा कि चलो तुम्हें फॉरएवर में कुछ मिले ना मिले, तुम लोगों को कम से कम बोलना तो सिखाया है। मतलब यहाँ से हम पैसा तो कमाएंगे, पर जो यहाँ से चीज सीखने को मिलती है शायद ही कहीं और हमें ये चीजें सीखने को मिलती। एक अच्छी हेल्थ भी मिल रही है, सीखने को भी मिल रहा है, और इनकम तो मिल रही है। क्योंकि देखो पैसा आ जाएगा तो अपने अपने स्किन पे अपने आप ऑटोमेटिक ग्लो आना शुरू हो जाएगा। जो देखो राइट। हम सबके चेहरे चमक रहे हैं। तो ये सब क्या है कि मतलब मेहनत है, सबकी मेहनत है कि अगर आपने 1 साल खुद को टाइम दे दिया, जैसे कि मैंने मेरी दिन की नींद खराब की है, क्योंकि सोना वो मैंने 3 घंटे वहां पे मेरे खुद को, क्यों मुझे और नहीं पता था, मैंने भी कोई एक्सक्यूज नहीं बताई कि मैम टाइम स्टार्टिंग में बताए थे, पर जैसे ही समझ में आया तो कोई एक्सक्यूज नहीं बताए और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यही कि अच्छे से मैनेजमेंट करके और खुद को टाइम देना शुरू करो। खुद पे भरोसा करो। आपका काम, क्योंकि हम सबका चल सकता है तो हर किसी का काम चलेगा, और वो भी डबल, क्योंकि जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है, सीनियर भी तो बढ़ते जा रहे हैं सबके। सही बात है। तो बस यही कि खुद पे बिलीव करो और अच्छे से काम मन लगा के करो, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट प्लेटफॉर्म है, शायद इसके बाद में हमें कुछ मिले ही नहीं। कुछ मिलेगा नहीं, वो बिल्कुल सही बोल पहली रहे वाली जिंदगी तो है ही, उसमें तो हमें रहना ही है, घर का काम करना है, घर को भले कितना भी चमका लो, बर्तन साफ कर लो, हमारी कोई तारीफ नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा कि तूने बहुत अच्छा काम किया, यही सुनने को मिलेगा कि पूरे दिन करती क्या है। हो। और पूरे दिन में एक छोटी सी गलती हो जाए उसको लेकर चिल्लाएंगे सारे, बट हाँ पूरे दिन में चिल्लाएंगे। 90 90 अच्छे काम किए हैं वो कोई रियलाइज नहीं करेगा, है ना। ये बिल्कुल सच आप बोल रहे
छोड़ो, पर ये अच्छी बात है कि देखो, सबसे अच्छी बात पता है फॉरएवर में आके यही है, हमें अपने लिए वक्त मिलता है, खुद को प्रूव करने का मौका मिलता है, और एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ फैमिली की, घर वालों की सभी टेंशनों से दूर हम एंजॉय करते हैं। अब मुझे लगा ही नहीं कि हमने काम किए, कोई ट्रेनिंग दी है, ऐसे लगा कि बातें की है 1-1.5 घंटा मजे से, ऐसे ही नहीं लग मैम, रहा है ना। पंखे के नीचे बैठ के पैसा कमा रहे, शायद ही कहीं और कमा पाते। सही बात है, इतने मजे से, है ना, और पूरी कंफर्ट के साथ। तो मुझे तो बहुत मजा आया दोस्तों आज के सेशन के अंदर, एंड आई होप आप सबको भी मजा आया हो। पर लास्ट में ना देखो, टिप्स भी आपको बहुत सारे, मैंने एक एक टिप बोला था, पर सबने अपनी तरफ से 3-3 4-4 चीजें आपको बताई हैं, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप 100% उन चीजों को फॉलो करते हो। लास्ट में ना एक प्यारी सी वीडियो है, और मेरे दिल के ना बहुत ज्यादा करीब है वो वीडियो, और मुझे लगता है वो एक्चुअल बनी ही हाउसवाइफ्स के लिए है। शायद आपने बहुत बार देखी होगी, एक वीडियो दिखा के उससे एक मैसेज देके हम इस ट्रेनिंग को एंड करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। एक मिनट देना फ्रेंड्स। आई थिंक मेरा मैसेज मिल गया सबको ऑलरेडी, है ना। हम में से बहुत सारे लोगों ने ये मूवी देख रखी होगी, और सभी फैमिली में ना, मतलब हर एक हाउस पे कभी ना कभी ये टाइम जरूर आता है, मतलब या तो उनके हस्बैंड ये सोचते हैं कि ये बस खाना बनाने के लिए पैदा हुई है, बच्चे संभालने के लिए पैदा हुई है, आपकी पढ़ाई सब कुछ भूल जाते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप क्या कुछ कर सकते हो, और आपको ताने सुना सुना के आपका अंदर का कॉन्फिडेंस मार दिया जाता है। या फिर अगर मैं बात करूं, कल को आपके बच्चे ये बोलते हैं, जैसे उसकी बेटी उसको जज करने लगी थी कि आप पढ़ाओगे मुझे इंग्लिश, वो खाना कितना अच्छा बनाती थी, वो बच्चों को कितने अच्छे से संभालती थी, किसी ने नहीं देखा, बस उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, उसके बेसिस पे उसको जज किया जाता था। पर उसने क्या किया, अपने लिए, खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के अपनी जो कमी थी उसको दूर करना शुरू किया, इंग्लिश सीखनी स्टार्ट की, लर्निंग, है ना, सीखना शुरू किया, जिसने उसको नया कॉन्फिडेंस दिया। ठीक है, और उसको खुद से प्यार करना सिखाया, सिर्फ फैमिली, बच्चों और हस्बैंड से नहीं, सबसे पहले खुद से प्यार करना सिखाया, जिसकी वजह से उसके बाद उसकी फैमिली उसको फिर से वो रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए वो देनी स्टार्ट कर देती है। सिमिलरली दोस्तों, आज आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा जरूर चल रहा होगा, शायद चल रहा होगा कईयों के, शायद नहीं चल रहा होगा। हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ ऐसा फेस कर रहे हो, और अगर आज नहीं कर रहे, कल को कर सकते हो। इसीलिए ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कल को आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके इन लॉज, हर कोई आपके रिस्पेक्ट करे, कि आप जो करते हो, आपके डिसीजंस की वैल्यू की जाए, और आपको सिर्फ ये ना समझा जाए कि लड़कियां सिर्फ घर संभालने के लिए पैदा हुई हैं। ठीक है, हाँ, हमसे बेटर घर शायद कोई नहीं संभाल सकता, पर हमसे बेटर करियर में भी कोई नहीं कर सकता। ये हमें प्रूव करना है दोस्तों, और फॉरएवर हमें वो मौका देता है प्रूव करने का। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में। ट्रेनिंग्स लगाते रहो, चीजों को इम्प्लीमेंट करते जाओ। जो सक्सेस हम चारों को मिली है दोस्तों, उससे भी कहीं ज्यादा सक्सेस आप सबको मिल सकती है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।